गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज हम CBSE क्लास 9th इंग्लिश NCERT की जो बुक है बीहाइव उसका चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। सो ये चैप्टर एक छोटी सी लड़की केजिया की कहानी है जो अपने फादर से बहुत डरती है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैप्टर एक छोटी सी लड़की, एक लिटिल गर्ल के बारे में है, केजिया, जो अपने फादर से बहुत डरती है क्योंकि उसे लगता है कि पापा हमेशा स्ट्रिक्ट हैं, उसे डांटते हैं और उससे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब सिचुएशंस बदलती हैं तो केजिया को अपने पापा का रियल लव और केयर समझ में आता है। इस चैप्टर की जो ऑथर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड, ये एक बहुत ही फेमस मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटर थी न्यूजीलैंड से। इनकी स्टोरीज़ हमेशा ह्यूमन इमोशंस और फैमिली रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करती है। द लिटिल गर्ल भी एक ऐसी ही हार्ट टचिंग स्टोरी है जो हमें ये बताते हैं कि कभी कभी पेरेंट्स का प्यार स्ट्रिक्ट बिहेवियर के पीछे छुपा होता है, बस हमें उसे समझने की देर होती है। तो इस चैप्टर में आपको फियर, मिसअंडरस्टैंडिंग और पेरेंटल लव का कॉम्बिनेशन मिलेगा जो एंड तक एक ब्यूटीफुल इमोशनल लेसन देता है। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और इसका डीप मीनिंग समझते हैं। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. यहाँ ऑथर बताते हैं कि जो छोटी लड़की है केजिया के लिए उसके फादर एक डर का सिंबल है। हर सुबह जब उसके फादर ऑफिस जाने से पहले उससे कैजुअली किस करते हैं उसको, तो केजिया उन्हें गुड बाय फादर बोलती है। लेकिन जैसे ही पापा उसके फादर उसके घर से बाहर निकल जाते हैं और गाड़ी की आवाज़ दूर तक जाती है तो केजिया को एक रिलीफ का सेंस फील होता है। मतलब पापा के घर से जाने से उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है, उसको काफ़ी सुकून मिलता है क्योंकि उसके पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। वो उनसे डरती है, उसे लगता है कि वो उसे डांट देंगे अगर वो कुछ भी मिसचीफ करेगी तो इस वजह से जब भी पापा उसके घर से बाहर जाते हैं तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि अब वो कुछ भी कर सकती है, अब वो कोई भी शरारत कर सकती है, उसे डांट नहीं पड़ेगी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." शाम को जब उसके फादर घर आते हैं तो केजी स्टेयर्स पर खड़ी होकर उनकी बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनती है जिसमें उसके फादर काफ़ी कमांड्स करते हैं कि जैसे मेरी चाय लाओ ड्राइंग रूम में, हैज़ंट द पेपर कम येट, पेपर अभी नहीं आया क्या, मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स इज़ आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो मतलब पापा घर आते ही एक बॉसी टोन में सबको ऑर्डर देते हैं जो केजिया को और भी ज़्यादा इंटिमिडेट करता है कि उसके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और सब पर ऑर्डर चलाते हैं, सबको कुछ ना कुछ कमांड देते रहते हैं। तो उसका और उसके फादर का जो एक रिलेशनशिप है वो काफ़ी वीक कह सकते हैं हम उसको, जिसमें वो अपने फादर से बहुत डरती है और अपने फादर को हमेशा उसने उनका बॉसी नेचर देखा है जो सब पर ऑर्डर चलाते हैं, चिल्लाते रहते हैं बस। Kezia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." इसकी मदर भी इसको ऐसे ही बोलती है कि तो इसकी मदर इसको केजिया को बुलाती कहती है कि अगर तुम अच्छी लड़की हो ना तो जाओ जाकर अपने फादर के बूट्स उतारो। मतलब इसके फादर अपने बूट्स भी खुद नहीं उतारते हैं, वो छोटी सी बच्ची आकर इनके बूट्स उतारेगी। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। बेसिकली केजिया धीरे धीरे हॉल क्रॉस करके जाती है और पापा के रूम का डोर पुश करके उसको खोलती है तो पापा उसे अपनी स्पेक्स के ऊपर से घूरते हुए देखते हैं जिससे वो और डर जाती है। मतलब इसके फादर से ना ये जो बच्ची है ये बहुत ही डरती है
और इसको बहुत डर लगता है और ऊपर से इसकी मदर इसको बोल देती है कि जाओ अपने फ़ादर के बूट्स उतारो। तो ये धीरे धीरे हॉल क्रॉस करके अपने फादर के रूम में जाती है। पापा उसे अपनी स्पेक्स में से मतलब अपने चश्मे से उसको देखते हैं। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. तो वो इसके पापा इसको अपने स्पेक्स से इसको घूरते हैं जिससे ये लड़की और डर जाती है। उसके बाद फादर कहते हैं, वेल केजिया हरी अप, पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। तो बेचारी केजिया बहुत ही डरती है। इसके फादर इसको बोलते हैं कि चलो जल्दी करो, जल्दी से ये बूट्स निकालो और इनको बाहर रख कर आओ, और आज तुम अच्छी लड़की बनी थी या नहीं बनी थी। तो बेचारी डर जाती है अपने फादर के इस क्वेश्चन से और थोड़ा हकला के थोड़ा स्टैमर करके आंसर देती, आई डोंट नो फादर, मतलब मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इसके फादर चिल्ला के बोलते हैं, यू डोंट नो, इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। सो इसके पापा गुस्से में बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे ही स्टैमर करोगी, हमेशा अगलाओगी, तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। सो केजिया दूसरे लोगों के सामने कभी स्टैमर नहीं करती है, लेकिन अपने पापा के सामने करती है। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नर्वस हो जाती है अपने फादर के सामने कि उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो नहीं करती है सब, एंड हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर। वो अपने फादर के साथ ही इस तरह से हकला के बात करती है क्योंकि वो डरती है, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली। और वो अपने फादर से कम डांट खाए इसकी वजह से भी उसको नर्वसनेस रहती है, क्योंकि वो कोशिश करती है कि वो गलती ना करे। और जब हम ज़्यादा कोशिश करते हैं ना कि हम गलती ना करें, तभी हम ज़्यादा गलती करते हैं। तो ये थोड़ा ऐसे हकला कर बोलती है। फिर इसके फादर थोड़ा ज़ोर से इसको बोलते हैं, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिच अबाउट। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. So यहाँ पर तो हम देखते हैं कि केजिया को स्टैमर एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसके फादर का स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से ही ये स्टैमर का जो इशू है ना, इसको ये काफ़ी डेवलप हुआ है। और ये जो स्टैमर का इशू है ना, ये इसको डर की वजह से ही हुआ है। बस ये इसका फियर बेस्ड रिएक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसके फादर को ना इससे और गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो, इतनी बुरी क्यों दिख रही हो। काश तुम, मतलब ये एक तरह से विश कर रहा है, काश तुम ठीक से बोलना सीखती। मतलब उसकी मदर को भी कह रहा है कि काश तुम उसे ठीक से बोलना सिखाती। और मतलब ये तो बिल्कुल ही ब्लैंक रहती है। और हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। उसे कहते हैं कि तुम इसको, मेरे ये टी कप लो और इसको टेबल पर केयरफुली रखो। मतलब जो ये फादर है ना, अपनी बेटी की प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो उसकी मदर को भी डांटते हैं और उसको भी बहुत ज़्यादा डांटते हैं। इसके लिए ये जो इसके फादर हैं, मतलब केजिया के लिए इसके जो फादर हैं बिल्कुल जाइंट जैसे हैं। जैसे वो कहती है कि ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन। वो कहते हैं कि वो बहुत बड़े हैं साइज़ में, उनके हाथ बहुत बड़े हैं, उनका नेक बहुत बड़ा है, स्पेशली उनका माउथ बहुत बड़ा है। वो भी तब उनका माउथ बहुत बड़ा लगता है जब वो यॉन करते हैं, जब वो वासे लिखते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। मतलब उनके बारे में ऐसा सोचना, बिल्कुल ऐसा सोचना जैसे किसी जाइंट के बारे में, किसी राक्षस के बारे में सोचना हो। तो यहाँ पर हमने अब तक देखा कि जो इसके फादर हैं, इसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करते हैं, कभी इससे प्यार से बात नहीं करते हैं। वो हर बात में उसको, पूरे घर को, इवन सिर्फ केजिया को नहीं, पूरे घर को हमेशा कमांड देते रहते हैं। और केजिया को भी वो कमांड देते रहते हैं, जिससे कि ये बच्ची हमेशा डर जाती है। उसको हम ऐसा ही लगता है कि इसके पापा बहुत बड़े हैं, डरावने दिखते हैं, उनके बड़े बड़े हाथ हैं, मोटी सी गर्दन है, और जब वो यौन करते हैं तो उनका मुंह बिल्कुल जाइंट की जैसा बड़ा लगता है। मतलब उसके फादर की जो पर्सनैलिटी है वो केजिया को बहुत डराती है। आगे पढ़ते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब संडे की दोपहर में जब सबकी छुट्टी होती है, इसकी केजिया की भी स्कूल की छुट्टी है, इसके फादर की भी छुट्टी है, तो जो इसकी दादी है वो केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती और कहती है कि जाओ
अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के एक अच्छी बातचीत करो, हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो दादी है वो चाहती है कि केजिया और इसके पेरेंट्स में, स्पेशली इसके फादर के साथ इसका रिलेशनशिप अच्छा रहे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच ऑन द सोफा, his feet his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। लेकिन केजिया जब भी जाती है अपने पेरेंट्स के पास तो वो ये देखती है कि उसकी माँ तो जो है वो हमेशा पढ़ती रहती है, उसकी माँ के हाथ में जो किताबें रहती है वो पढ़ती रहती है, और जो उसके फादर होते हैं वो बिल्कुल सोफ़े पर पड़े रहते हैं, मतलब लेटे हुए होते हैं। उनके चेहरे पर हैंकीचिक रखा रहता है और पैर सबसे अच्छे कुशन पर होते हैं, और वो गहरी नींद में होते हैं और खराटे ले रहे होते हैं, स्नोर कर रहे होते हैं। मतलब अगर वो बच्ची अपने पापा से बातचीत करने की कोशिश भी करे तो ये कोशिश कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि छुट्टी वाले दिन वो आराम करते हैं और उसकी मदर जो है वो रीडिंग कर रही होती है। ये देखो बिल्कुल ऐसे सीन भी दिखाया है, मदर ये रीडिंग में बिज़ी है, फादर लेटे हैं, सो रहे हैं, खराटे ले रहे हैं। मतलब अपने पापा से वो बातचीत की कोशिश भी करे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि वो आराम करते रहते हैं और बच्ची की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हमने अब तक यहाँ तक पढ़ा कि केजी अपने पापा से बहुत डरती है, पापा से बात करते समय वो स्टैमर करने लगती है, जबकि बाकी लोगों के साथ वो बिल्कुल नॉर्मली बात करती है। उसके लिए उसके फादर बिल्कुल जाइंट जैसे हैं, राक्षस जैसे, उनका बहुत बड़ा शरीर है और उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल राक्षस जैसा है। दादी चाहती है कि वो अपने फादर से थोड़ी दोस्ती करे, फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप हो दोनों के बीच में, लेकिन उसके फादर उससे दूर ही रहते हैं और वो जब भी घर पर होते हैं तो वो या तो ऑर्डर देते रहते हैं या आराम करते रहते हैं या सबको डांटते रहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑफ द सोफ़ा। देखिए बिल्कुल मदर पढ़ती रहती है और फादर आराम करते रहते हैं सोफ़ा पर। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. One day, when she was kept indoors with a cold, and her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो जब ये बच्ची आती है बात करने के लिए, देखती है कि मदर तो रीडिंग में बिज़ी और फादर जो है वो आराम कर रहे हैं, तो वो एक स्टूल पर बैठ जाती है, छोटे से स्टूल पर बैठ जाती है और अपने पापा को देख रही होती है कि वो कब उठेंगे। जब तक वो नींद से उठ नहीं जाते तब तक वो उन्हें देखती रहती है। तो फादर उठते हैं, स्ट्रेच करते हैं खुद को और टाइम पूछते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, मतलब अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। यहाँ पर बच्ची अपने पापा के सामने चुपचाप बैठी रहती थी, बिना कुछ बोले, बस उनकी तरफ देखती रहती थी, हमें ये पता चलता है। डोंट स्टेयर सो, केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। पापा ने कहा कि अरे ऐसे घूरो मत, तुम तो छोटे से ब्राउन कलर के उल्लू जैसी लग रही हो। मतलब पापा यहाँ पर मजाक या गुस्से में कह रहे, हो सकता है मजाक में कह रहे हो या गुस्से में कह रहे हो, लेकिन केजिया को ये बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। मतलब ये उसके फादर ने उससे शायद मजाक में कहा या गुस्से में कहा है, मजाक में कहा है तो भी और गुस्से में कहा है तो भी उसको ये अच्छा नहीं लगता, बहुत ऑकवर्ड लगता है। वन डे शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड एंड हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। तो जब एक दिन केजिया को सर्दी और ज़ुकाम था तो वो अंदर ही बैठी थी, तो उसकी दादी ने उसको बताया कि अगले हफ्ते जो है उसके फादर का बर्थडे है। तो दादी ने सजेस्ट किया, शी सजेस्टेड दैट शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन। तो उसकी दादी ने उसको सजेस्ट किया कि तुम अपने पापा के लिए पिन कुशन बना लो, पिन कुशन बना लो ये सुंदर येलो सिल्क का टुकड़ा यूज़ करके। वो उसे एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ सिल्क येलो भी देती हैं कि ये लो, इसको यूज़ करो और अपने फादर के लिए पिन कुशन बना लो जो उनको अच्छा भी लगेगा। दादी चाहती है कि केजिया पापा को एक प्यारा सा गिफ्ट दे जिससे उनके बीच में एक अच्छा बेटर रिश्ता बने। Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. But what to fill it with? That was the question. केजिया ने बड़ी मेहनत से डबल थ्रेड यूज़ करके कुशन को 3 साइड से सिल लिया। मतलब जैसे कुशन तो ये रहता है ना,
तो उसने यहाँ से सिल लिया, यहाँ से सिल लिया और यहाँ से सिल लिया। अब कुशन के अंदर कुछ भरना है, तो 3 साइड से सिलने के बाद अब उसको ये प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर भरे क्या यूज़ करेगी। मतलब उसने गिफ्ट तो बना लिया, लेकिन गिफ्ट के अंदर स्टफिंग का आइडिया नहीं था। मतलब कुशन बना रहे हैं तो कुछ तो स्टफिंग के लिए चाहिए ना, कुछ कॉटन कुछ भी चाहिए, उसको आइडिया नहीं है। सो द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्टेड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। सो दादी गार्डन में थी और केजिया चुपके से माँ के रूम में चली गई, ताकि कपड़ों या फिर पेपर, या फिर मतलब पेपर का कुछ भी छोटे छोटे टुकड़े मिल जाए, कुछ भी वेस्ट मिल जाए, जिससे वो कुशन की स्टफिंग कर ले। मतलब बच्ची जो है ये छोटी सी केजिया, ये बिना किसी हेल्प के अपने तरीके से सोल्यूशन ढूंढ रही है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up in the fourth side. अब उसकी माँ के बेड टेबल पर एक बहुत सारे अच्छे पेपर्स दिखे उसे। मतलब कुछ बहुत सारे पेपर्स हैं जो बेड टेबल के पास में रखे हैं, मतलब बेड टेबल पे रखे हैं। तो उसने क्या किया, उन पेपर्स को अच्छे से देखा, उन्हें उठाया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, कुशन के अंदर भर दिया और चौथा साइड भी भर के, मतलब चौथा साइड भी सिल के एक अच्छा सा कुशन बना लिया। अब उसने सोचा कि ये पेपर तो एक्स्ट्रा होंगे, पर देखते हैं वो पेपर्स क्या थे, ये तो अब आगे ही पता चलेगा। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. सो रात को घर में इतना हंगामा मच गया, क्योंकि पापा की इम्पोर्टेंट स्पीच जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी गई थी वो गायब हो गई थी। एक स्पीच थी उनकी, वो गायब हो गई थी। पूरे घर में हर एक रूम में सब कुछ ढूंढ लिए, जितने घर में कमरे थे सब में ढूंढ लिया, पेपर्स को, स्पीच को, सर्वेंट्स को भी पूछा गया, लेकिन कोई कुछ मिला ही नहीं। मतलब जो पेपर्स केजिया ने उस क्वेश्चन में भर दिए थे वही पापा के इम्पोर्टेंट पेपर्स थे जिन्हें वो ढूंढ रहे थे सब जगह पर। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम। अब फाइनली मदर जो है उसकी वो केजिया के रूम में आई। बोली, केजिया सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। अब उन्होंने कैजुअली उसकी माँ ने उससे पूछा, केजिया तुमने हमारे कमरे में कुछ पेपर्स तो नहीं देखे थे? क्योंकि उन्हें शक हो गया कि बच्ची का इसमें हाथ हो सकता है, शायद इसने कुछ किया हो। तो उसने कहा, ओह येस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो अब बच्चे तो मन के सच्चे ही होते हैं, तो बड़ी मासूमियत से उसने कहा, हाँ मैंने उन्हें फाड़ कर अपने सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए यूज़ कर लिया। वो तो सच बोल रही थी, क्योंकि उसने सोचा कि गिफ्ट बनाने का आइडिया पापा को खुश करेगा। अब माँ इसकी चिल्लाती है बड़ी ज़ोर से, व्हाट, स्क्रीम मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अब उसकी माँ एकदम चिल्लाई, क्या अभी तुरंत नीचे डाइनिंग रूम में आओ। मतलब माँ इसकी बहुत गुस्से में थी और बच्ची को पापा के सामने उसके ले आई। देखते हैं क्या होगा अब। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। ओ माई गॉड। अब केजे को खींच कर ले जाया गया वहाँ जहाँ उसके पापा इधर उधर घूम रहे थे, हाथ पीठ के पीछे बांध कर, मतलब अपनी कमर के पीछे कमर पर बांध कर खड़े थे। मतलब वो जो उसके फादर हैं बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने बहुत ही तेज़ी से कहा, वेल, ही सेड शार्पली, कि हाँ बोलो। मदर एक्सप्लेन, मदर ने बात पूरी समझाई। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। मतलब पापा जो है इसके केजिया से जवाब चाहते थे। अब पापा रुक गए, मतलब मदर ने पूरी बात एक्सप्लेन कर दी कि क्या क्या कैसे हुआ, इसने पेपर का क्या किया। अब फादर रुक गए और बच्चे को घूर के देखा और गुस्से में बोले, डिड यू डू दैट, तुमने ही किया है। मतलब बहुत ही गुस्से में है फादर। तो वो बड़ा धीरे से बोली, डरते हुए, नो नो नो, हकला के बोली। मतलब बच्ची इतनी डर गई थी कि सच बोलकर भी हिचकिचाई। मदर, यू go up to her room and fetch down the damn thing. See, that's the child's put to bed this instant. अपने पापा ने मदर से बोला, उसके रूम से वो बेकार चीज़, बेकार चीज़ को जिसको बोल रहे हैं वो, उस डैम थिंग क्वेश्चन को बोल रहे हैं जो बेचारी ने अपने फादर के लिए बनाया है, कि जाओ उस बेकार सी चीज़ को लेकर आओ और इस बच्ची को तुरंत बेड पर सुला दो। मतलब जाओ इसको सुला दो और वो बेकार सी चीज़ लेकर आओ। सो हमने देखा कि केजिया अपने पापा के बर्थडे के लिए पिन क्वेश्चन बनाना चाहती है,
बनाया भी उसने, लेकिन उसने गलती से पापा के इंपॉर्टेंट स्पीच के पेपर्स को उस क्वेश्चन में भर दिया। जब पापा को पता चला तो घर में काफ़ी हंगामा हुआ और पापा ने बिना समझे केजिया को डांट दिया और सजा दे दी कि जाओ चलो अपने रूम में जाओ। चलिए आगे पढ़ते हैं। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब केजिया बहुत ज़्यादा रो रही थी, कुछ समझा भी नहीं पा रही थी। मतलब रोते रोते वो अपने कमरे के अंधेरे कोने में लेटी हुई थी और फ्लोर पर पड़ते इवनिंग लाइट के उदास पैटर्न को, मतलब फ्लोर पे जो लाइट का पैटर्न पड़ रहा था उसे बहुत ही उदास कर रहा था, बस उसी को ही देख रही थी। मतलब बेचारी बच्ची का दिल बहुत टूटा हुआ था, वो अकेली और डरी हुई महसूस कर रही थी। बेचारी कुछ अच्छा ही करना चाह रही थी, अच्छा करने में बस कर दी उसने थोड़ी सी गड़बड़। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। अब पापा उसके रूम में आए और हाथ में एक स्केल, एक रूलर उनके हाथ में था, मतलब पापा उसे पनिश करने वाले हैं। ही सेड आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मतलब अब मैं तुमने जो किया है इसके लिए मैं तुम्हें मारूंगा। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। मतलब फादर जो बहुत गुस्से में है, उन्हें लगा कि केजिया से बहुत बड़ी गलती हुई है तो सज़ा देनी पड़ेगी। अब जैसे केजिया को उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें मारूंगा इसके लिए, तो वो चिल्लाई, अरे नहीं 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 मुझे मत मारो। और वो बेड के जो कपड़े थे, मतलब बेड क्लोथ्स थे, उसके अंदर वो छुप गई। मतलब बच्ची बहुत डरी हुई थी और बचने की कोशिश कर रही थी। He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what doesn't belong to you. अब पापा ने उसे खींच कर कपड़े हटा दिए बेड क्लोथ्स और कहा कि सीधी बैठो, हाथ आगे करो। तुम्हें ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि दूसरों की चीज़ों को बिना परमिशन नहीं छूना चाहिए। जो चीज़ें तुम्हारी नहीं है, दैट द थिंग्स व्हाट डजंट बिलोंग टू यू, उसको तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। मतलब फादर जो है इसके बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वो उसको बस डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। मतलब बेचारी चीज़ें हिचकिचाते हुए हकलाते हुए बोलती कि पापा पर ये तो आपके बर्थडे के लिए था ना। मतलब उसने गिफ्ट बनाने का इनोसेंट रीज़न बताने की कोशिश की। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। अब पापा ने बिना सुने उसके छोटे छोटे गुलाबी हाथों पर रूलर मार दिया। बेचारी छोटी सी बच्ची, मतलब ये पनिशमेंट उसके लिए बहुत ही पेनफुल और इंसल्टिंग था। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब कुछ घंटों बाद जब दादी ने उसे शॉल में लपेट कर रॉकिंग चेयर में गोद, मतलब खुद उसको गोद में लेके रॉकिंग चेयर पे वो बैठ गई, तो केजिया उनसे चिपक गई। बच्चे को सिर्फ दादी से ही प्यार मिल रहा है और दादी से ही कंफर्ट मिल रहा है और किसी से नहीं मिल रहा है। उसकी मदर भी ऐसी है, उसके फादर तो हैं ही बहुत स्ट्रिक्ट। What did God make fathers for? She sobbed. अब बेचारी ने रोते रोते कहा कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए, क्या ज़रूरत थी बनाने की। मतलब बच्ची के दिल में पापा के लिए डर भी है और बहुत नाराज़गी भी है। उसके पापा समझ नहीं आते उसको कि हमेशा उसको डांटते और आज तो उसको इतना मारा भी है। Here's a clean hanky, darling. Blow your noise. Go to sleep, pet. You will forget about all in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. अब दादी ने उसे बहुत प्यार समझाया कि ये लो, उसे एक बहुत ही क्लीन हैंकी दिया कि लो रोना बंद करो, सुबह तक सब कुछ ठीक लगने लगेगा। मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी वो बहुत गुस्से में है, तो मैं बाद में बात करूँगी। अब दादी बच्ची को इमोशनल कंफर्ट तो दे रही है, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चेस्ट। लेकिन केजिया जो है, ये बच्ची जो इस बात को कभी भी नहीं भूलती। अब जब भी उसके पापा को वो देखती है तो तुरंत अपने हाथ पीछे कर लेती है और बेचारी को इतना डर लगता है कि उसके चिक्स जो है रेड हो जाते हैं। मतलब अपने पापा से बहुत डरती है ये। उसके मन में अब उसके फादर के लिए एक परमानेंट डर जो है वो बैठ गया है। उसके पापा बहुत ही जाइंट हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत बुरे हैं, उसके फादर को नहीं होना चाहिए घर में। वो ये मतलब ये तक सोचती है। वो कहते हैं ना कि फ़ादर क्यों बनाए गए, मतलब उसकी लाइफ में उसके फादर को नहीं होना चाहिए, इतना मतलब वो डर है उसको अपने फादर का। द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 चिल्ड्रन। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग ये बच्चों का गेम होता है, कैचिंग वन अनदर।
बगल वाले घर में मैकडोनल्ड फैमिली रहती थी जिनके 5 बच्चे थे। केज़ी अक्सर फेंस के गैप से उनको, मतलब फेंसिंग होती है ना लोगों के गार्डन में, तो फेंसिंग के गैप में से उनको देखती थी। ये वो बच्चे ना खेलते रहते थे और बच्ची अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को उस फैमिली से हमेशा कंपेयर करती थी। द फादर विद द बेबी माओ इन हिज शोल्डर्स, द टू गर्ल्स हैंगिंग ऑन to his coat pockets ran round and round the flower bed shaking with laughter। अब ये जो पड़ोस के अंकल हैं मैकडोनल्ड फैमिली के, जो फादर हैं उसके तो अंकल हो गए ना मैकडोनल्ड अंकल, वो अपने छोटे बच्चे जिसका नाम है माओ, उसको अपने शोल्डर्स पर उठाए होते थे अक्सर। जो सबसे छोटा बच्चा था उनका माओ, उसको हमेशा अपने कंधे पर उठाए रखते थे। उनकी 2 लड़कियां थी जो उनके कोट पकड़ के हमेशा लटक रही होती थी, जैसे अक्सर बच्चे अपने माँ बाप के कपड़ों से लटक जाते हैं। और सब गार्डन में हंसी मजाक करते हुए दौड़ रहे होते थे। मतलब ये सीन सीजिया के लिए एकदम अपोजिट था। उसकी फैमिली में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, उसके फादर कभी उससे हंसते बोलते नहीं हैं, कभी खेलते नहीं हैं, उससे कभी प्यार से बात नहीं करते। और यहाँ फादर की एक दूसरी बिल्कुल ऑपोजिट इमेज भी उसको दिख रही है मैकडोनल्ड फैमिली में, कि इनके फादर जो है बच्चों को हमेशा अपने से चिपका के रखते हैं। जो सबसे छोटा बच्चा उसको हमेशा अपने कंधे पर सुलाए मतलब लिए रखते हैं, उसको गोद में लिए रखते हैं। बाकी जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, जो उनकी बेटियां हैं, वो उनसे हमेशा खेलती रहती है, उन्हीं के आसपास भागती रहती है, उनके कपड़े पकड़ के लटकी रहती हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट फैमिली है इसकी फैमिली से। इसके फादर मैकडोनल्ड फादर्स से बिल्कुल अपोजिट हैं। वन शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। एक बार उसने देखा कि मैकडोनल्ड का जो बेटा है वो उन पर पानी की पाइप चला देता है, मतलब गार्डन में पाइप रहता है ना, वो पाइप से भिगा देता है उसके पापा को। और वो इस चीज़ को हंसी मजाक में लेते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब हंसते हंसते एक दूसरे के पीछे ये लोग दौड़ रहे होते हैं, जैसा अक्सर फैमिलीज़ में होता है। मतलब ये जो पापा हैं, पड़ोसियों के पापा हैं, ये बहुत ही फ्रेंडली हैं और लविंग पापा हैं, और इसके फादर तो नहीं है ऐसे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। अब तक केजे ने डिसाइड किया कि दुनिया में, मतलब उसने समझा कि दुनिया में अलग अलग टाइप के पापा होते हैं। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, इनके पापा बहुत फ्रेंडली है, लविंग है। उसने देखा कि सबके पापा स्ट्रिक्ट और स्कैरी नहीं होते, कुछ प्लेफुल और लविंग भी होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अब एक दिन कीजिए कि माँ बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, दादी भी उनके साथ चली गई हॉस्पिटल। अब यानी कि घर में केजिया अकेली थी और उसके पापा उसके साथ थे, बिल्कुल अकेले। बेचारी डर से ही मर जाएगी। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब केजिया घर में सिर्फ अकेली थी, एक उनकी कुक थी जिसका नाम एलिस था, वो उसके साथ दिन में रही। दिन के वक्त तो सब ठीक था क्योंकि अब एलिस और केजिया दोनों घर में, फादर शायद हॉस्पिटल में होंगे या अपनी जॉब पर होंगे, मतलब दिन में सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन रात जैसे ही होगी उसके अंदर एक डर आने लगा, क्योंकि अब रात को शायद एलिस भी अपने घर जाएगी, तो अब घर में सिर्फ वो होगी और उसके फादर होंगे। इस पार्ट में हमने देखा कि केजिया को अपने पापा से पनिशमेंट मिलता है, जो उसके लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बन जाता है। उसने देखा कि मैकडोनल्ड फैमिली के पापा अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली है, बहुत लविंग है। इससे उसे रियलाइज़ होता है कि फ़ादर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पर जब उसकी माँ और दादी हॉस्पिटल चली जाती, केजिया को अपने पापा के साथ ही अकेले रहना पड़ता है। और वहीं से ये स्टोरी लेगी एक अच्छा वाला टर्न। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। ये देखो, ये पड़ोसियों के पापा है, एक बच्चा इधर है, ये बच्चे 2 इधर हैं, ऐसे खेल रहे हैं, 5 बच्चे इनके। और देखो केजिया बेचारी फेंसिंग के गैप में से देख रही है फन लविंग पापा को। बड़ा बुरा लगता है वैसे तो। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए लिखा भी, द लिटिल गर्ल सॉ थ्रू अ गैप ऑफ द मैकडोनल्ड्स प्लेइंग द टैग इन द इवनिंग। तो ये गेम खेल रहे हैं। तो दिन में सब कुछ सही रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, अकेली भी घर में होती है। बट वाई एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। सो दिन में तो ठीक होता है, लेकिन रात में जब एलिस उसको बेड पे लेके जाती है तो वो थोड़ा सा डर जाती है। अब क्या डर जाती है? वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, शी आस्क्ड। वो पूछती है कि अगर मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई बुरा सपना आएगा तो, क्योंकि हमेशा तो उसकी दादी उसके साथ रहती है, तो अब तो कौन ध्यान रखेगा। वो कहती है, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। कहती है अगर मुझे जब भी बुरा सपना आता है तो ग्रैनी मुझे अपने बेड पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क। मैं तो
डार्क में नहीं रह पाती, मतलब अंधेरे में मुझे डर लगता है। एंड इट ऑल गेट्स विस्परी, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। तो एलिस कहती है, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, मतलब तुम सो जाओ बेटा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और वो उसकी सॉक्स उतारती है और कहती है, डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पापा। तो कहती है कि तुम ना चिल्लाना मत, और अपने बेचारे पापा को तो बिल्कुल मत उठाना, मतलब तुम अपने पापा को परेशान मत करना। आगे पढ़ते हैं। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, हु केम नियरर and nearer, smiling with a dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. लेकिन अब ये सो जाती है, इसकी एलिस जो इसकी कुक है वो बोलती, तुम सो जाओ और पापा को मत उठाना। अब ये सो जाती है, लेकिन फिर वही बुरा सपना जो इसे पहले भी आता था वो इसको आता है कि एक कसाई, एक बुचर जो है, वो छुरी और रस्सी लेकर हमेशा की तरह डरावनी स्माइल के साथ इसके पास आता है। मतलब यहाँ नाइट में केजिया की इनर फियर का सिंबल है, जो उसके फादर के खड़ूस नेचर से और स्ट्रॉन्ग इमेज से कनेक्ट होता है। तो ये बुचर जो कहीं ना इसके फादर ही इसको दिख रहे हैं कि इसको मार डालेंगे। तो वो बेचारी बहुत डर जाती है सपने में और चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि दादी माँ करके चिल्लाने लगती है। शी वोक शिवरिंग, और केजिया डर के हमारे काँपने लगती है और दादी के का नाम लेकर चिल्लाती है। तो ये दिखाता है कि वो कंफर्ट के लिए हमेशा दादी को ही याद करती है, फादर या मदर को तो बिल्कुल नहीं करती, फादर को तो बिल्कुल नहीं करती। अब जब ये डर जाती है तो इसको फील होता है कि इस बार जब ये डरी है तो इसके फादर इसके पास, खुद उसके बेड के पास होते हैं, फादर बिसाइड हर। मतलब जब ये डर गई तो इसके फादर को आवाज़ आई होगी, तो वो इसके पास आके बैठ गए, उनके हाथ में एक कैंडल है। और यहाँ पर इसके फादर कहते हैं कि क्या हुआ, मतलब इसके फादर थोड़ा केयरिंग नेचर से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पर पहली बार फादर एक केयरिंग रोल में यहाँ पर उसको दिखते हैं। ओ अ बचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। तो केजिया फिर भी अपने सपने के डर में दादी को बुलाती है, मतलब फादर के साथ अभी तक उसे कंफर्ट जोन नहीं मिला है। ही ब्लू आउट द कैंडल, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper and then carefully tucked up the child. अब यहाँ फादर कैंडल बुझाते और केजिया को अपनी बाहों में, मतलब अपनी गोद में उठा ले जाते हैं और उसे वो अपने बड़े वाले बेडरूम में ले जाते हैं। तो मतलब ये यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फादर का एक सॉफ्ट साइड है जिसमें वो अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और अपने रूम में ले आते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, हाफ asleep still with a butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब फादर क्या है, उसके पास ही लेट जाते हैं, वो सो जाते हैं। केजिया भी उनसे चिपक कर उनको हग करके अपना सर उनके अंदर, मतलब उनके चेस्ट पे रख देती है, जैसे बच्चे अक्सर अपने फादर के साथ सोते हैं। और उनकी मतलब अपने फादर से एकदम क्लोज आके लेट जाती है, वो अपने फादर से चिपक जाती है डर के मारे, और उनके शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। तो ये एक बॉन्डिंग मोमेंट है। यहाँ केजिया को हम देखते हैं कि अब वो अपने फादर के साथ उसको एक कंफर्ट मिल रहा है जिसमें उसे सिक्योरिटी, सेफ्टी फील हो रही है। मतलब यहाँ केजिया को फादर के अंदर एक सिक्योरिटी और कंफर्ट मिलता है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब अंधेरा भी उसके लिए कोई डर वाली बात नहीं है, मतलब अंधेरे से भी उसको डर नहीं लग रहा। अब वो शांत होकर सो गई है, मतलब फादर के प्रेजेंस ने उसके फियर को मिटा दिया है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट वार्म, सेट फादर। अब फादर उसे अपने पैर मिलाकर वार्म करने को कहते हैं। तो यहाँ पर उसे अपने फादर की टेंडर केयर दिखती है, जो पहली बार उसको दिखी है। आज से पहले कभी उसे अपने फादर का ये केयरिंग नेचर दिखा ही नहीं। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, poor father, not so big after all, and with no one looked after him. अब ये हम देखते हैं कि फादर खुद भी काफ़ी थके हुए थे, तो वो पहले ही सो गए। मतलब केजिया भी सो जाएगी लेकिन अब उससे पहले ही सो गए। तो ये दिखाते हैं कि वो इतनी मेहनती हैं, मतलब वो सारा दिन इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें रेस्ट की भी ज़रूरत होती है।
तो ये बेचारे खुद भी थक के सो जाते हैं। अब केजिया के मन में पहली बार एक रियलाइजेशन होता है कि फ़ादर भी इंसान है। कहते हैं पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। तो केजिया के मन में पहली बार अपने फादर के लिए एक अच्छी फीलिंग आती है कि फ़ादर भी इंसान है, इतने बड़े और स्कैरी नहीं है। हाँ, वो दादी से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये बात तो है, मतलब उसको अपनी फैमिली सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन अच्छे हैं वो। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. अब यहाँ पर केजे के मन में पहली बार एक रियलाइजेशन आता है कि फ़ादर भी इंसान है, इतने बड़े और स्कैरी तो नहीं है। हाँ, वो दादी से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो एक अच्छी स्ट्रिक्टनेस है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेहनत की वजह से, वो बहुत मेहनत करते हैं शायद इसलिए वो स्ट्रिक्ट हैं। और उनको लगता है कि हाँ, ये मिस्टर मैकडोनल्ड बनने के लिए ना काफ़ी थक जाते हैं, मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे नहीं बन पाते क्योंकि बहुत थक जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अब फादर बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड द फादर अनदर ड्रीम। अब वो पूछते हैं उससे, जेंटली पूछते हैं कि अरे क्या हो गया, फिर से बुरा सपना आया क्या, कुछ बुरा सपना आया क्या? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। अब यहाँ पे कैसे कहती कि मेरा सिर आपके दिल पर है, मुझे उसकी धड़कन हार्ट बीट सुनाई दे रही है, कितना बड़ा दिल है ना आपका डियर फादर। ये लाइन पूरी स्टोरी का एसेंस है, फियर से लव तक का ट्रांजिशन है। सो इस पूरे चैप्टर में कीजिया फादर को एक फ्राइटेंड फिगर समझती थी, लेकिन इस सीन में उसे रियलाइज़ होता है कि उसके फादर के स्ट्रिक्टनेस के पीछे एक्चुअली एक बहुत बड़ा दिल और केयरिंग नेचर छिपा हुआ है। स्ट्रिक्टनेस उनकी जिम्मेदारी और मेहनत की वजह से है, ना कि उसे दुख देने के लिए, राइट। तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता। सो ये काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, हार्ट टचिंग स्टोरी थी, जिसमें एक छोटी लड़की ने अपने फादर की स्ट्रिक्टनेस के पीछे उनका प्यार भी देख ही लिया आखिर, और वो समझ गई कि उसके फादर इतने बुरे नहीं है जितना वो सोचती है। सो केजेब एक छोटी सी लड़की जो हमेशा अपने फादर से डरती थी, उसके लिए फ़ादर एक फिगर ऑफ फियर थे। वो अपने फादर को बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही बड़ा और हमेशा गुस्से करने वाला ही समझती थी। हर छोटी गलती पर वो उसे डांट देते थे, इसलिए केजिया उनसे क्लोजनेस फील नहीं करती थी। जब भी केजिया को कंफर्ट चाहिए होता था वो अपनी दादी के पास भागती थी, और दादी ने जब उसको बोला कि चलो अपने फ़ादर के लिए गिफ्ट बनाओ, तो उसने अपने फ़ादर का बहुत बड़ा नुकसान किया, जिससे उसे बहुत सज़ा भी मिली। लेकिन जब उसकी मदर और दादी घर में नहीं थी, तो तब उसे मौका मिला, मतलब उसके फादर को भी मौका मिला कि उसे अपनी प्यार, उसे अपनी क्लोजनेस, कंफर्ट उसे दिखा सके। रात को मतलब केजिया को बुरा सपना है, हमेशा की तरह वो ग्रैनी को बुलाते, लेकिन इस बार फादर खुद आते हैं और उसे अपने पास सुलाते हैं, और उसे अपनी, और पहली बार उसको अपने फादर के प्रेजेंस में डर नहीं लगता, बल्कि वो अपने फादर की दिल की धड़कन सुनती है। तब उसके मन में पहली बार रियलाइजेशन आता है कि इसके फादर स्ट्रिक्ट ज़रूर हैं, लेकिन उनका दिल भी बहुत बड़ा है, और स्ट्रिक्टनेस एक्चुअली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेहनत का हिस्सा है। तो इस कहानी से हमें एक मॉरल लेसन मिलता है, एक मॉरल मैसेज मिलता है कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लिए एक प्रोटेक्टिव वॉल होते हैं, चाहे उनकी लव की एक्सप्रेशन स्टाइल अलग क्यों ना हो। बच्चों को अपने पेरेंट्स की सेक्रीफाइस समझने चाहिए, और उनकी स्ट्रिक्टनेस के पीछे भी एक केयरिंग हार्ट छुपा होता है। स्टोरी हमें ये सिखाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्यार और एम्पैथी से दूर किया जा सकता है, और ट्रू बॉन्ड ऑफ लव तभी बनता है जब हम एक दूसरे की स्ट्रगल्स और इमोशंस को समझते हैं। तो फियर की वजह से डिस्टेंस आता है, लेकिन जब क्लोजनेस आती है तो उसको रियलाइजेशन भी होता है। तो इस कहानी में हमने 4 चीज़ें देखी, फियर, डिस्टेंस, देन रियलाइजेशन, देन लव, राइट। तो इस मैसेज से ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी यूनिट के पोएम को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करते रहिए, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।